जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जिस प्रकार से अब नवरात्रे आने वाले हैं तो काफी भक्त हैं कि वो इतने आप मतलब सारी कुछ उनको जानकारी नहीं होती, तो वो किस प्रकार से सरल विधि से माता की पूजा कर सके। देखिए, बिल्कुल सरल हो जाओ, सरल ढंग से, मन से, सच्चे मन से माता का आगमन। बहुत ही प्यारा सवाल किया आपने पूछा सरल विधि से किस प्रकार से। देखिए, बिल्कुल सरल हो जाओ, सिंपल साधारण रूप से आप माता के आगमन को करो। आगमन आपको तुरंत नहीं करना चाहिए, रोज एक हफ्ता पहले से आपको करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिद्धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तते। रोज कहें कि माँ हमारे घर में आने विराजे। रोज आपने ये बात बोलनी होती है। एक हफ्ता पहले से जैसे बोलना शुरू करेंगे आप, उनसे रोज जब पूजा करें, पाठ करें, तो 5 देवी देवताओं का भी नाम जरूर लें। किन किन का लेना चाहिए? इष्ट देव का, उनसे, और आपके जो पितृदेव हैं उनका, आपके कुल देवी, कुल देवता और आपके गुरुदेव, इन 5 के द्वारा आप आह्वान करें कि हमारे घर में हे माँ आगमन करें। और जिस टाइम पर आपका पहला नवरात्रा आता है, पहले नवरात्रे के दिन आपको बड़ा सिंपल काम करना, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना। खेतरी बोएं, और खेतरी बोले और साथ साथ आप अपने कलश की स्थापना करें, घड़ा लेकर के या आप लोटे के जल से, जैसे भी आपका मन करता करें। उसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो घड़े में डालते हैं उसमें 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से अक्षत चावल जरूर डालने चाहिए, और 9 पान के पत्ते जरूर रखने चाहिए माता को, क्योंकि माता के 9 स्वरूप हैं। 9 दुर्गा बोलते हैं उन्हें, 9, और कहते हैं। और आपको जो पहला दिन सबसे पहला है, साफ दिया गया, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट दरे। माँ की तो ये भेंट है, इस भेंट को आपको धरना पड़ता है। और जब आप एक छिला हुआ नारियल और उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा करके और नारियल के ऊपर सतिया बना के उसे आप कलश के ऊपर विराजमान करवाएं, और ये करने से, और उसके ऊपर आप पवित्र धागा बांधें। धागा बांधने के बाद आप उसे कलश के ऊपर स्थापना करवाएं, और जब स्थापना करवाएं तो आह्वान करें। एक लाल पेन लें, लाल पेन लेके एक कॉपी पर लिखें कि माँ मेरे घर में आने विराजे। हे माँ, मैं 9 दिन तक आपके, जितने दिन का आपने उपवास रखना है पहले ही आप संकल्प ले लें, पहले ही ले लें संकल्प कि मैं ये 2 दिन उपवास रखूंगी, 3 दिन रखूंगी, या 9 के 9 दिन उपवास रखूंगी। उपवास में मैं ये काम करूंगी और ये मैं इस तरीके से काम करना है। वो अगर आप पहले बात कर देंगे तो आपका किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। अगर कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है और उपवास रख रहा है, तो बाहर की चाय वगैरह या कोई भी चीज़ कर लेता है, तो वो सारा का सब पहले बोले कि हे माँ, मैं आपका उपवास मन से रख रहा हूँ और ये मेरे आगमन को आप स्वीकार करें। और फिर आप लिखें आप चाहते क्या हैं जीवन से, आप लिखें, और उसे जब आप पढ़ लें तो पढ़ने के बाद वो जरूर आप उसको पढ़ें कि मैं जीवन से माँ ये चाहता हूँ, मेरी ये पूर्ति करें। मेरा खुद का, मेरी मिसेज जो है, हम माता की नवरात्रि रखते हैं, तो जिस प्रकार से माता की नवरात्रि रखते रखते मेरी मिसेज भी इसी प्रकार से प्रक्रिया से लिखा करती थी और हम लोगों को परिणाम मिलते थे। चलिए उन्हीं के मुँह से सुनते हैं, बताइएगा जरा आप। जिस प्रकार से हम माता की पूजा करते थे, तो माता के लास्ट पेज पे माता की बुक में ही लिखती थी कि भी माता रानी हमारे को सरकारी नौकरी दे, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। तो जैसे जैसे हमने लिखा तो सभी कुछ माता रानी ने हमें दिया, बाबा की कृपा भी साथ में रही, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी भक्त इसका जरूर पालन करें। कितना सरल है माँ से मांगना, लिख के मांगो, स्पष्ट मांगो, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे गाड़ी मांग रहे हो, गाड़ी नहीं कहना, जिस कार लेना चाहते हो, जो कंपनी का लेना चाहते हो, उसका आप स्पष्ट लिखो, और स्पष्ट लिखा हुआ माँ बड़े प्यार से देगी आपको। हमारा विश्वास है, हमें मिला है, आपको भी मिलेगा। सरल हो जाओ, बिल्कुल सरल। और जब आप लगातार 9 दिन, आपको लगातार 9 दिन पान के पत्ते का भोग जरूर देना है। माँ को बहुत प्रिय है पान के पत्ते का भोग देना है। और ये पान के पत्ते का भोग देने की मैंने वीडियो भी बना रखी है, एक किस प्रकार से भोग दिया जाए। नहीं है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ बता रखा है किस प्रकार से आपको माता का पान के पत्ते का भोग देना। 9 के 9 दिन पान के पत्ते का भोग देना है। और किस मंत्र का जाप करना है? वो मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिद्धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तते।
इस प्रकार से इसी मंत्र का लगातार उच्चारण करना है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती के किताब में भी दिया हुआ है और दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ना है। और अंत में एक बात जरूर करनी है, मेरे द्वारा न्यूनता या अधिकता की हो गई हो, हे माँ मुझे क्षमा करें। बस ऐसा क्या करके आपको ये पूर्ण रूप से नियमों को पालन करना है, बड़ा सरल ढंग से काम करना है, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना। और आप देखेंगे सीधे और सरल व्यक्तियों पर माँ और बाबा की कृपाएं बड़ी जल्दी से आती हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये नव वर्ष की जो शुभकामनाएं हम देने जा रहे हैं, मैं अग्रिम से सभी को भक्तों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। जो हमारा नव वर्ष कब से शुरू होता है, चैत्र के नवरात्रे से हमारा नव वर्ष शुरू होता है और हम उसी समय पर हमने सतिया लगा करके अपने सारा कुछ बही खाते सब कुछ हम उसी समय से हमारा नया साल शुरू होता है। तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और हमारी तरफ से जय माता की, जय बाबा की, बोल बालाजी महाराज की जय।